Hello everyone. So today I will discuss about the computer, right? What is the computer? What are the block diagram of the computer? And what are the main part of the computer? आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कंप्यूटर होता क्या, आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है एंड इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में आज डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। If we talk about the computer, right? कंप्यूटर है क्या? अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या आपका? नथिंग बट द कंप्यूटर इज व्हाट ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन और यू कैन से द डेटा। मीन्स कंप्यूटर इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन और डेटा। ध्यान रखना। तो आपका जो कंप्यूटर होता है क्या होता है बेसिकली, तो कंप्यूटर इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपका जो कंप्यूटर क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर है कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या करता है, आपका मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है। यू कैन से राइट। मीन्स डेटा को क्या करेगा, आपका मैनिपुलेट करेगा। तो डेटा या इंफॉर्मेशन क्या आपका, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या आपका, डेटा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड सो ऑन, राइट। मीन्स जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको क्या करेगा, आपका मैनिपुलेट करेगा कौन, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबने देखा होगा। ठीक, सेकेंड पार्ट देखते हैं कि व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आपका होता है उसके मेन पार्ट क्या क्या है आपके, राइट। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने हैं आपके, थ्री। देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, सीपीयू। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, इनपुट डिवाइस। थर्ड पार्ट इज व्हाट, आउटपुट डिवाइस, राइट। तो मैं अगर मेन बात करूं कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या क्या है आपके, ठीक है। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या क्या है आपके, फर्स्ट क्या आपका प्रोसेसर, राइट। फर्स्ट क्या आपका प्रोसेसर हो गया आपका, दैट मीन्स सीपीयू। सेकेंड पार्ट क्या आपका, सेकेंड पार्ट क्या आपका इनपुट एंड इनपुट डिवाइस। थर्ड पार्ट क्या आपका आउटपुट डिवाइस, राइट। अगर मैं कंप्यूटर के मेन पार्ट की बात करूं तो देयर आर थ्री मेन पार्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अलोंग विद द सीपीयू। यू कैन से द सीपीयू अलोंग विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट है आपके, थ्री मेन पार्ट है। फर्स्ट क्या हो गया आपका सीपीयू हो गया, सेकेंड क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस, थर्ड क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ध्यान रखना। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट है आपके, तीन मेन पार्ट है। अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू होता क्या आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू क्या होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। ये क्या होता है आपका कंप्यूटर का क्या होता है आपका ब्रेन कहलाता है, ध्यान रखना। तो सीपीयू क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है, राइट, या डेटा को एग्जीक्यूट करता है। तो डिफरेंट नेमिंग है, कंफ्यूज मत होना। तो सीपीयू का क्या काम होता है, डेटा को प्रोसेस करना। जो भी इनपुट आएगा उसको क्या करेगा आपका प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करके क्या देगा आपको आउटपुट दे देगा। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ व्हाट, किन किन चीजों से बना होता है आपका। फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका सीपीयू होगा, सेकेंड क्या होगा आपका मेमोरी होगा, उसके बाद क्या होगा आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होगा, ध्यान रखना। इनको लगा के क्या बनाओगे आप, एक कंप्यूटर बनाओगे, ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के कितने मेन पार्ट है, तो सीपीयू के कितने मेन पार्ट है, देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू। फर्स्ट पार्ट क्या आपका एएलयू, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या आपका, फर्स्ट पार्ट क्या आपका एएलयू, राइट। एएलयू क्या करता है आपका, दैट एएलयू व्हाट, आपका जो एएलयू है क्या एक्चुअली, दैट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एएलयू क्या करता है आपका, ये क्या करता है आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, राइट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट,
दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द ALU। एंड फंक्शन ऑफ ALU, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या करता है, हर एक अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करेगा आपका, परफॉर्म करेगा, ध्यान रखना। तो क्या करता है आपका, ये क्या करता है, हर एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ध्यान रखना, ठीक है। लॉजिकल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 0 and 1। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी ऑपरेशन होगा आपका किस फॉर्मेट में होगा, आपका बाइनरी फॉर्मेट में। अगर कैलकुलेशन करना है, आपको एडिशन करना है, तो एडिशन किस फॉर्मेट में होगा आपका, इन बाइनरी फॉर्मेट। जैसे मैंने बोला 1 0 1 0, राइट। 2 + 2 क्या होता है आपका, 4 होता है। तो इसका बाइनरी क्या होगा आपका 1 0 1 0, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 1, तो क्या हो जाएगा आपका 4, ध्यान रखना। तो जो भी आपका ऑपरेशन होगा किस फॉर्मेट में होगा, आपका बाइनरी फॉर्मेट में होगा। सेकेंड पार्ट CPU का क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट, राइट। दैट मीन्स ये क्या करता है आपका, दैट कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। जो आपका सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द कंट्रोल यूनिट। दैट मीन्स जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा आपका, जो भी आपका सिस्टम में ऑपरेशन हो रहा है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ध्यान रखना। दैट मीन्स यू हैव टू कंट्रोल द ऑल द ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। ये क्या करता है आपका, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, ध्यान रखना। इट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। इसके हेल्प से क्या करेगा, वो सिस्टम को क्या करेगा आपका, कंट्रोल करेगा, ध्यान रखना। इफ वी टॉक अबाउट द फैन, तो फैन को कैसे कंट्रोल करते हो आप, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या हो गया फैन के लिए, एक तरह से कंट्रोल यूनिट हो गया, ध्यान रखना। तो हर एक चीज कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हो आप, कंट्रोल यूनिट लगाते हो, ध्यान रखना। और CPU का जो थर्ड पार्ट क्या आपका, मेमोरी है। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी है क्या, एक्चुअली बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान रखना। तो मेमोरी को कहाँ पे यूज करते हो, फॉर द स्टोरेज, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होगा आपका, स्टोरेज में, ध्यान रखना। स्टोरेज, राइट, मीन्स स्टोर करेगा डेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी फॉर्मेट। जो भी आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, डेटा स्टोर होगा मेमोरी में, किस फॉर्मेट में होगा आपका, बाइनरी फॉर्मेट में होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है किसके, आपके तीनों पार्ट किसके हैं, किसके पार्ट है, आपके CPU के पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप बताना चाह रहे हो कि कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट है, तो आपको CPU अलॉन्ग विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अगर आप CPU को एक्सपेंड कर रहे हो, CPU को भी ब्रेक कर रहे हो, तो CPU के कितने पार्ट हो गए, 3, और एक इनपुट एंड आउटपुट, तो कितने हो जाते हैं आपके 5। अगर आप बता रहे हो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ALU CU मेमोरी, तो कितने हो जाएगा आपके 5 पार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज या बोलो आप CPU अलॉन्ग विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो कितने पार्ट हो गए आपके, 3 मेन पार्ट हो गए किसके, कंप्यूटर के। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग द कंप्यूटर, की कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। सेकेंड पॉइंट क्या आपका, रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कितने पार्ट होते हैं, किससे बना होता है कंप्यूटर, एंड CPU के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं ब्लॉक डायग्राम पे, कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है एंड इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो वी टॉक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो मेनली इसमें ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है आपका, तो मेन कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, CPU अलॉन्ग विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो CPU के साथ क्या लगाओगे आप, कनेक्ट करोगे इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्यों करते हो आप, अटैच क्यों करते हो, फॉर द इनपुट। आपको प्रोसेसर को क्या करना है, CPU को क्या करना है, आपको इनपुट देना है, तो थ्रू द कीबोर्ड क्या करोगे, आप टू प्रोवाइड द इनपुट टू द प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, डेटा को मैनिपुलेट करोगे या प्रोसेस करोगे या कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ CPU। उसके बाद क्या करोगे आप, उसका रिस्पॉन्स, उसका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो मेनली अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगाओगे, ये कंपोनेंट क्या होगा आपका CPU, ठीक है। एक क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस, और एक क्या होगा आपका आउटपुट डिवाइस। तो ये आपके 3 मेन पार्ट है आपके किसके, कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट हैं, ध्यान रखना। तो मेन पार्ट कौन कौन से हो गया आपको, CPU हो गया अलॉन्ग विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, राइट। CPU मैंने बताया, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ CPU की मेन पार्ट की। अब मैं CPU की पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो CPU के कितने पार्ट है आपके, 3 मेन पार्ट है। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ द CPU। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, कंट्रोल यूनिट। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, ALU, दैट इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। थर्ड पार्ट क्या होगा आपका,
मेमोरी यूनिट, ध्यान रखना। तो देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सॉरी थ्री मेन पार्ट ऑफ द व्हाट, सीपीयू। तो सीपीयू के कितने पार्ट है, थ्री पार्ट है। एंड कंप्यूटर के कितने पार्ट है आपके, थ्री पार्ट है। कौन कौन, सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है आपका, दैट प्रोसेस द इनपुट, मीन्स जो आपका इनपुट दोगे उसको क्या करेगा, आपका प्रोसेस करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिफरेंट नेमिंग है, राइट। सीपीयू का क्या है, फंक्शन है। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड द इनपुट 2+3, तो 2+3 आपको इनपुट दोगे तो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, मीन्स इसको क्या कर रहा है आप बोल रहे हो, डायरेक्टली कैलकुलेट करेगा। ध्यान रखना, सिंपल वे में बोलो, सीपीयू क्या करता है आपका, कैलकुलेट करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे उसको मैनिपुलेट करेगा या कैलकुलेट करेगा, और क्या दे देगा आपको, आउटपुट दे देगा। तो हमने 2+3 दिया तो क्या होगा, इसको सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। उसको प्रोसेस करके क्या देगा आपको, आउटपुट दे देगा। और आउटपुट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3+2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमने इनपुट दिया और रिस्पॉन्स मिल रहा है, और डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस के बारे में कौन कौन सी है, एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में कौन कौन सी, ध्यान रखना। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में दिखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन आता है आपका, जैसे इनपुट डिवाइस जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो फर्स्ट क्या होती है आपका, बेसिक। अगर बेसिक एग्जाम्पल की बात करें, कॉमन एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका इनपुट डिवाइस क्या होता है, आपका कीबोर्ड हो गया, राइट। जिसके थ्रू क्या करो आप, इनपुट प्रोवाइड करो, किसको, प्रोसेसर को, सिस्टम को। मीन्स हमने क्या किया, सीपीयू को इनपुट दिया, राइट। तो इनपुट कहाँ से दोगे आप, थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है आपने देखा होगा सबने। तो कीबोर्ड क्या आपका एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका, इनपुट डिवाइस का, ध्यान रखना। तो कीबोर्ड क्या हो गया आपका, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, इनपुट डिवाइस का। उसी तरह आपका माउस है, तो माउस से भी क्या करते हो आप, यू हैव टू प्रोवाइड द इनपुट, राइट। माउस से क्या भी करते हो आप, इनपुट देते हो, ध्यान रखना। आपका नेक्स्ट क्या है, जॉयस्टिक है, ध्यान रखना। ये भी क्या एग्जाम्पल किसका, आपका इनपुट डिवाइस का। आपका ट्रैक बॉल है, ध्यान रखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका इनपुट डिवाइस का। इसके बाद MICR है आपका, ध्यान रखना, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका फुल फॉर्म। ये भी क्या एक तरह से इनपुट डिवाइस है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद आपका लाइट पेन हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका एक इनपुट डिवाइस हो, जैसे पेन है, राइट। उसके बाद OCR भी क्या आपका एक इनपुट डिवाइस है, OCR, राइट, मीन्स ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ध्यान रखना। OCR बोलते हो, ध्यान रखना। MICR भी होता है आपका एक OCR होता है, ध्यान रखना। MICR क्या होता है आपका, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ध्यान रखना। उसके बाद टच स्क्रीन, राइट, जो आप स्क्रीन को टच करते हो उसको क्या बोलते हो आप, ये भी क्या हो गया आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद OMR, ध्यान रखना। ये सारे क्या आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो और इसको माइंड में फिटअप कर लो कि इस टाइप से एग्जाम में आ सकता है आपका कि इनपुट डिवाइस आ, उसमें 4 ऑप्शन देंगे आपके, उसमें से कोई ना कोई एक आपका रहेगा, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट डिवाइस की, कि आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो क्या क्या आपका देखो, फर्स्ट क्या होगा, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस मीन्स जहां से आपको आउटपुट दिखेगा, जैसे स्क्रीन है, राइट, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, आउटपुट दिख रहा है। प्रोजेक्टर है तो उससे क्या दिखता है आपका, आउटपुट दिखता है, राइट। टेलीविजन है, टेलीविजन की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, आउटपुट दिख रहा है। तो मीन्स जहां से आपको आउटपुट दिखे उसको क्या बोलोगे आप, आउटपुट डिवाइस बोलोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे क्या दिखता है आपका, मॉनिटर पे दिखता है क्या आपका, आउटपुट दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पीकर से क्या होता है आपका, आउटपुट होता है। जो भी आप इनपुट दे रहे हो, जो भी आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो आउटपुट कहाँ से आएगा आपका, स्पीकर से आता है। मीन्स आवाज कहाँ से आएगी आपकी, स्पीकर। तो स्पीकर क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट डिवाइस है, राइट। उसके बाद प्रिंटर क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या, जो भी इनपुट दिया आपने उसको प्रिंट दिया, तो प्रिंटर मीन्स जो भी चीजें बाहर आ रही है, मीन्स आउटपुट डिवाइस मीन्स जो इनपुट दिया और आउटपुट मीन्स जो बाहर आ रही है। तो बाहर क्या आ रहा है आपका, पेपर आ रहा है, तो प्रिंटर से क्या आ रहा है आपका, आउटपुट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह आपका प्रोजेक्टर है, आप कोई चीज डिस्प्ले करते हो प्रोजेक्टर से, तो क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद क्या है, प्लॉटर है, तो प्लॉटर भी क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। आपका हेडफोन भी क्या है आपका, उससे आउटपुट आ रहा है आपका, तो भी क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया। और एक ब्रेले रीडर है, राइट, ब्रेले लिपि बोलते हो, उसके थ्रू क्या करते हो आप, रीड आउट करते हो। जो अंधे लोग होते हैं भी यूज करते हैं ब्रेले लिपि। तो ब्रेले भी क्या हो गया आपका एक तरह से आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ब्रेले आप डॉट डॉट होता है, ध्यान रखना, 6 डॉट होते हैं आपके। उस डॉट पे डिपेंड करता है आपका कि ये क्या लिखा होगा, उसको छूते हैं, टच करते हैं,
राइट। यहाँ पे डॉटेड क्या होते हैं आपके ऊपर ए लिखा है, तो ए में क्या होता है, भले सिंगल डॉट ऐसे मान लो मैंने दे दिया सिंबल ए के लिए, क्या होगा, एक डॉट आपका रहेगा, बी के लिए 2 डॉट रहेगा, सी एंड सो ऑन। तो क्या करोगे आप उसको टच करोगे तो पता चल जाएगा आपका ए है कि बी है। वो कहाँ पे यूज करता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है आपका, आउटपुट डिवाइस के। ठीक, यहाँ पे एक टेलीविजन भी है, क्या टेलीविजन भी किसका एग्जाम्पल है, आपका आउटपुट डिवाइस का, ध्यान रखना। तो सिंपली क्या है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी डिवाइस आपकी इनपुट है, कौन कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू एंड व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट दैट कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, एलयू क्या करता है आपका, जो भी आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है उसको एलयू के थ्रू परफॉर्म करते हो। मेमोरी फॉर द स्टोरेज डिवाइस, जो भी डेटा स्टोर होता है किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट, कंप्यूटर। तो ये क्या आपका एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है किसका, कंप्यूटर का। तो मैंने डिस्कस क्या किया आपका, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, तो ये बेसिक पार्ट है, मीन्स बेसिक टॉपिक है आपका किसका, कंप्यूटर का, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।